आज सुबह कराची में चीनी कौंसल खाने पर होने वाले हमले से, जिसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। BLA के 3 हमलावरों ने सुबह 9 बजे चीनी कौंसल खाने में दाखिल होने की कोशिश की तो वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोका, जिस पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और 1 सिक्योरिटी गार्ड हलाक हुआ, जबकि हमले के बाद जवाबी फायरिंग से 3 हमलावर और 2 आम शहरी भी हलाक हो गए। तफसीलात के लिए हम चलेंगे कराची मोहम्मद साकिब के पास, जो इस वक्त चीनी कौंसल खाने के करीब मौजूद हैं। साकिब, पहले तो ये बताइए हमें कि सिक्योरिटी का किस किस्म का इंतज़ाम है चीनी जो कौंसल खाना है उसके आसपास कि ये हमला मुमकिन हुआ। थैंक यू सारा। ये चीनी कौंसल खाना कराची के क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में वाक़ है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो गैर मामूली तौर पर रखे जाते हैं। मुकम्मल तौर पर जो स्ट्रीट है जिसमें ये कौंसल खाना वाक़ है उसके दोनों अतराफ में बैरियर्स मौजूद हैं और यहाँ पर न सिर्फ चाइनीज़ कौंसल खाना है बल्कि इसके साथ साथ कोरियन कौंसल खाना भी है और इसके बहुत करीब ही रशियन कौंसलेट भी वाक़ है। तो ये इलाका एक रेड जोन की सूरत हाल है। यहाँ पर पुलिस की नफरी जो है वो 24 घंटे मौजूद रहती है और आमतौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी सख्त होते हैं। कैमरे भी लगाए गए हैं, CCTV कैमरे मौजूद हैं और जो चीनी कौंसल खाने का जो वीज़ा सेक्शन है उसको जो बैरियर्स लगाकर बंद किया गया है ताकि किसी भी शख्स का जो दाखिला है वो ममनू है। आमतौर पर किसी को तलाशी के बगैर आने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो पुलिस का ये कहना है कि चूँकि सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी बेहतर थे, इसी वजह से जो हमलावर हैं वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सके और उनकी यही कोशिश थी कि वो चीनी कौंसल खाने के अंदर दाखिल हों और चाइनीज़ जो अमला है उसको उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। अच्छा, ठीक, तो ये बताइए कि फिर बात की अब इस वक्त एक तो सूरत हाल क्या है, इस वक्त तो आपके पीछे काफ़ी पुरसुकून हमें माहौल नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये बताइए कि किस तरह से इलाके को क्लियर कराया गया है और अब कैसी सिचुएशन है। अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी सूरत हाल काफ़ी नॉर्मलाइज हो चुकी है। ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने अपने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और जो उनकी जो हमलावर हैं उनकी शनाख्त का अमल जारी है। पुलिस ने अब तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया है कि वो लोग कहाँ से आए थे और कैसे आए थे और इसके अलावा वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एक इजलास भी चल रहा है जिसमें इस बात का तयन किया जा रहा है कि आया हमलावरों कराची में पहुँचे और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए क्लिफ्टन पहुँचे होंगे, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और इसमें जो दाखिले के रास्ते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वो कौन से ऐसे रास्ते थे जहाँ से वो यहाँ पर पहुँचे और अपने मज़मूम मकासद को हासिल करना चाहते थे। ऑलराइट, मोहम्मद साकिब हमारे साथ थे कराची में कायम चीनी कौंसल खाने से, जिसे आज हमले का निशाना बनाया गया। मोहम्मद साकिब, बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स का।